आप लोगों को बता दें कि जैसे क्या होता है कि हम आपको बता रहे हैं कि एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। एसिड में क्या होता है, एसिड में H आयन रिलीव होता है और बेस में क्या होता है, OH आयन रिलीव होता है। जब भी कोई रिएक्शन किया जाता है तो बेस में OH आयन रिलीव होता है, ये ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस इसमें OH आयन रिलीव होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका परिभाषा ये दे दिया गया है कि ये सबस्टेंसेस विच टेस्ट ऑफ द सॉफी टच आर द रिक्वायर्ड एज बेसिस मेनी बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ज्यादा लेंगे, ये ध्यान देना, अगर इसमें ज्यादा हम लेंगे तो उसमें हमारी स्किन पर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा कि वो क्या करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करते हैं, सॉफी में क्या होते हैं, छाल, ये छाल यानी कि झाग देते हैं, मतलब ये झाग देते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये झाग दे देते हैं। तो अब ये जैसे अब इसमें क्रियाएं क्या होती हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा जहां पे, तो इसका मतलब कि हम इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जहां पे होगा हम उसे क्या बोलेंगे, मतलब कि उसे भी बेस बोलेंगे। जिसमें OH आयन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कभी भी बेस, मतलब कि ये नहीं कहेंगे कि ये एसिड है, इसको जब भी कहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे क्या बनेगा कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये बेस का निर्माण होता है। तो यही आपका बेस की परिभाषा हो गई। बच्चों अल्काली हम आपको बता रहे हैं, अल्काली में क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, अल्काली होता क्या है, अल्काली में क्या है कि जैसे आपको कोई भी, यानी अल्काली मतलब कि जो वो होता है जो आपको वाटर में आसानी से घुल सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्काली बोलेंगे। जैसे क्या है कि अब इसमें दिया गया, इसमें परिभाषा क्या है, सम बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर यानी कि सॉल्युबल आर नोन एज अल्काली, यानी देयरफॉर वाटर सॉल्व बेसिस इज नोन एज अल्काली मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान देना, ये सब क्या होता है, अल्काली में, अल्काली मतलब कि बेसिस होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ये आसानी से वाटर में घुल जाता है, जो आसानी से वाटर में घुले हम उसे क्या बोलेंगे, अल्काली। अब इसमें फिर उसमें क्या है कि नोट में क्या हो गया कि नोट में ये हो गया है कि इसको ये दे दिया गया है कि ऑल द अल्काली आर बेसिस बट ऑल द बेसिस नॉट अल्काली। ये ध्यान देना कि इसमें हम क्या कहते हैं कि सभी अल्काली को हम बेस बोल सकते हैं, लेकिन मतलब सभी बेस को हम अल्काली नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल में और क्यूबिक हाइड्रोक्साइड। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सब क्या है कि नॉन, मतलब कि नॉट अल्काली मेथड है। ठीक है, अब इसका मतलब ये बेस है लेकिन अल्काली मेथड नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोगों को बेस में हम अल्काली पर पढ़ा रहे हैं। अल्काली में क्या पूछा गया है, इसमें ये बोला गया है कि जैसे सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर वाटर, क्या है, सॉल्युबल, दीज आर नोन एज अल्काली। अब क्या है कि ये सब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आपको कोई एक पार्ट है इसमें वाटर है, इसमें पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे वाटर के साथ, तो ये क्या कराएगा कि ये मतलब कि ये आसानी से पानी में घुल जाता है। जो आसानी से पानी में घुलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्काली मेथड बोलेंगे। लेकिन इसमें ये भी है कि ये भी बात है, ये शर्त ये भी है कि आपको
हर एक मतलब घुली हुई चीज आपको बेस नहीं कर सकते। ये भी बात है कि कोई माने नहीं है। जैसे आपको नोट में क्या दिया गया है कि अब इसमें क्या है कि हर चीज को हम अल्काइली नहीं बोल सकते, हर चीज को हम अल्काइली नहीं बोल सकते, और इसका मतलब यह है कि हम अल्काइली को बेस बोल सकते हैं, लेकिन बेस पूरी बेस अल्काइली नहीं होता है, ये ध्यान देना। फॉर एग्जांपल में जैसे क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, फिर उसके बाद क्या है क्यूबिक हाइड्रोक्साइड, ये सब उदाहरण क्या है कि ये सब क्या करते हैं कि मतलब कि ये बेसिस तो बनाएंगे लेकिन आपको अल्काइली नहीं बनाते हैं। ओके, स्टार्ट। देखिए बच्चों, आप लोगों को जैसे क्या होता है कि जैसे आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, वैसे भी आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बेस के साथ हम अगर कोई भी बेस और मतलब कि किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो बना क्या रहा है, जैसे आप किसी मेटल को लाइक यानी जिंक, टीन और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एल्युमिनियम एल्काइली बनाएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एल्काइली बनाएगा। तो ये क्या हो जाता है, जैसे क्या है कि कास्टिक सोडा है या कास्टिक पोटास है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये सब मतलब कि इसमें मतलब कि एल्काइली ग्रुप बनाएगा। तो अब जैसे क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। और क्या है कि मान लो कि ये मेटल है तो इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी ये सॉल्ट बनाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी पृथक हो जाएगा। ये कौन सा पृथक होगा, आपका वाटर पृथक होगा। इसका मतलब ये आपका मतलब एक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर ये बन रहा है। ओके बच्चों, अब दूसरा क्या हो जाएगा, उस मतलब कि पहले में था कि हम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, अब इसमें किससे के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो दे आर रिएक्ट विद एसिड टू प्रोडक्ट सॉल्ट, यानी कि जब हम ध्यान देना कि जब हम क्या करते हैं, बेस और एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कि सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसका मतलब कि ये क्या है कि आपका बेस है, यानी OH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, ये आपका एसिड है। ये ध्यान देना। तो क्या बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, आपका सॉल्ट और वाटर आपका बनेगा। ओके।